तो लिखिए, बताइए। और आपने कुछ बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज करेंगे कैपेसिटी? वो यही है, जो जहाँ पैदा हुआ है, जो जैसे माहौल में रहा है, जिसको जो देखने को मिला है, जिसके साथ जो हुआ है, वो उसका माहौल हो गया। जैसे पौधे को खाद और पानी मिलेगा, जंगल वाला पौधा जंगल की तरह बड़ा होगा, रेगिस्तान का पौधा रेगिस्तान की तरह बड़ा होगा, और जो वो एक्वेटिक प्लांट है वो पानी की तरह बड़ा होगा। तो जैसा प्लांट होगा वैसी उसकी प्रकृति होगी। अगर आप पानी के प्लांट की बात करते हैं तो उसके पत्ते के ऊपर तेल जैसा होता है, ऑयली होता है उसका सरफेस, ताकि पत्ते उसको भिगो के गला ना दें। और अगर आप तुलसी के पत्ते को पानी में डालेंगे तो वो तो नहीं होगा ऐसा। ऐसे ही रेगिस्तान का जो पौधा होता है उसको, वो जो है आपके उसके लीव्स जो है वो कैक्टस भी हो सकते हैं, मॉडिफाइड बन जाते हैं वो। तो इट इज एन एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो वो ऑलरेडी है सबके साथ, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, सबके साथ है वो। तो हम सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी, मीड बिलीव्स, मीड क्या मानते थे? मीड्स मानते थे कि मीड बिलीव्स दैट सेल्फ कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। कि जो सेल्फ है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही आप समझ सकते हो, और कोई इसका चारा नहीं है। मीड बिलीव्स दैट सेल्फ कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। दैट्स व्हाट ही बिलीव्स फर्स्ट। Self can only be understood in social context first of all. So he was, so he was, he was, he was focusing upon the relationship between, वो एक जो एक आपका जो एक तंत्र है, किस किस का? रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी, सेल्फ एंड सोशल चेंज। एक रिलेशनशिप है सोसाइटी, सेल्फ एंड सोशल चेंज। बट स्टिल ये सब बोलने के बाद भी हम कह सकते हैं बट स्टिल ही इज नॉट एक्सप्लिसिटली टॉकिंग अबाउट सोसाइटी। देयरफॉर, मतलब वो सोसाइटी के बारे में इतना एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहे हैं, हमने सेल्फ कर लिया, मी कर लिया, हमने बाकी एलिमेंट्स देख लिए, तो सोसाइटी के बारे में उसी धारा, उसी प्रभाव, उसी भाव से वो बोलते तो बात थी। इसलिए हमने कहा देयरफॉर ही इज नॉट एक्सप्लिसिटली टॉकिंग अबाउट सोसाइटी। देयरफॉर इट इज सेड, देयरफॉर क्या कहा जाता है? द मैक्रो कंपोनेंट्स ऑफ मीड theoretical system, okay, macro components of Mead's theoretical system are not as developed as the micro. जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं, जो बड़े मैक्रो, जैसे इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो मैक्रो बोलते हैं, जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं है जितने माइक्रो हैं। देयरफॉर 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 मीड्स थ्योरी ऑफ सोसाइटी, मीड्स थ्योरी ऑफ सोसाइटी, जो उनकी थ्योरी है सोसाइटी की, दैट कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू क्रिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। उसका जब समालोचनात्मक विश्लेषण करोगे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे, उसको रीवैल्यूएट करोगे, उसको एसेस करोगे, तो समझोगे। क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन यानी उसको दोबारा बनाओ, तोड़ो, उसकी सोसाइटी के जो कंपोनेंट्स जो मीड ने बोले उनको उनको पकड़ो, उनको तोड़ो, आगे पीछे जोड़ो, और फिर देखो क्या निकल के आता है। जैसे बाकी जगह डायरेक्टली हम बोल रहे हैं वैसे निकल के नहीं आ रहे। ओके, अब जैसे आप बाकी पढ़ लो, मार्क्स है, वेबर है, डर्खाइम है, सबका डायरेक्टली है, ये नहीं है, ये है, ये है। वेबर ने बोला डायरेक्टली रेशनैलिटी है, रिलीजन है,
ठीक है, उसके बाद डरखाइम ने भी बोला, तो वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर उनके निकल के आ जाता है। अच्छा इसने ऐसे बोला, ऐसे है, ऐसे नहीं बोला, ये बोला, तो यहाँ सोसाइटी का ऐसे निकल के नहीं आता। तो नेक्स्ट लेवल आप सब लोगों का क्या होना चाहिए? नेक्स्ट लेवल आप सब लोगों का होना चाहिए कि सारे थिंकर्स को जिनको पढ़ा उनका सबका कंपैरेटिव एनालिसिस बना दो, खत्म करो। जैसे ही चीजों का कंपैरेटिव एनालिसिस बनेगा तो अपने आप ही आपका ऐसे पकड़ आ जाएगी, ग्रिप हो जाएगी। उस ग्रिप के बिना आए समय भी ज्यादा लगेगा, और आपके आंसर्स भी कभी भी हाई क्रिटिकल आंसर्स कभी लिख ही नहीं सकते आप मात्र नैरेटिव करोगे आप। और नैरेटिव का, अनक्रिटिकल थिंकिंग का और सेल्फ के उसका इस एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। आदमी आप कितने भी अच्छे हो सकते हो। और जैसा मैंने पहले बोला, मेरा ऐसा मानना है, जरूरी नहीं कि आप इसे स्वीकार करें, कि एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन में जो है वो एक्सटर्नल कोएर्सिव फोर्स की तरह है। ये तो perfect तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर मान लो मैं बोल रहा हूं तो मैं एज ए पर्सन नहीं बोलता। मैं नहीं बोल रहा मैं कौन हूं, मेरे को नहीं पता। तो जो भी बोला जाएगा वो इसी पर्पस से बोला जाएगा कि वो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से है वो। तो आपका जो मेंटल कैपेसिटी है झेलने की या चीजों को समझने की, वो बहुत ब्रॉड होनी चाहिए। अगर आप अभी बहुत ब्रॉड नहीं समझ सकते, या आप जो है मतलब एक्सपर्ट होने के बाद तो कम झेलिए, लेकिन बिना एक्सपर्ट बने आपको पूरा झेलना ही पड़ेगा। बार बार अपने आप को आपको सही गलत प्रूव करके तभी आप उसके पास पहुंचोगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं एक ही बार में सब सही बोल रहा हूं, मैं सही बोल रही हूं, या मैंने जो लिख दिया वो वैसे ही है, तो फिर वो नहीं होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसा मैंने बोला, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मिल रहे हैं। डेली एक रणनीति बन रही है ये। जैसे इलेक्शन की होती है, इलेक्शन तो फिर भी 5 साल में आ रहा है, ये तो हर साल आ रहा है, और आम आदमी दे रहा है इसको। और आम आदमी में से जो खास है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, जो कम बोलता है, जो कहीं भी जिसको जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ भी खड़ा करोगे तो वो हम्बल रहेगा, बाहर चपड़ासी के साथ भी खड़ा करोगे तो हम्बल रहेगा, उससे कुछ भी करवाओगे तो ही नोज वेयर टू आर्टिकुलेट। उसका आई और मी जो है उसको पता है। अगर इस भाषा में बोले या वेबर की भाषा में बोलो तो उसको उसकी प्रैक्टिकल रेशनैलिटी उसको पता है कि मेरी कौन सी रेशनैलिटी ज्यादा है। रेशनल तो सारे ही होते हैं, दुनिया में सभी लोग रेशनल हैं। जो ऑफिस से, सरकारी ऑफिस से, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेडिकल लीव लेके 2-2 साल तैयारी करते हैं। मेरे भी जानने वाले थे ऐसे, जिन्होंने जो है कभी कमर तोड़, कभी हड्डी तोड़, कुछ भी बनवा लिया, और उनकी सैलरी चलती रही, पेपर तो उनका भी निकला। तो रेशनल तो वो भी है। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई अगर अंडरस्टैंड करना है, जैसे वेबर का है, मार्क्स का है, जो हमारे सिलेबस के पार्ट है, डरखाइम है, तो वो आप केयरफुल रीडिंग के थ्रू कर सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने एक केयरफुल रीडिंग का बेस रेडी किया है। इससे इसके बाद तो बस इसको हम जब आगे चलते जाएंगे तो पीछे वाले का पार्ट को आपको उसको खुद ही संजो उसको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, काम नहीं होगा। बात समझ आई? मतलब आप नहीं लिख पाओगे ना पेपर में, कैसे लिखोगे? समझा दोगे आप, समझाना थोड़ी ना है। बाकी सबकी जर्नी अपनी है। कोशिश हमारी ये है, आप जितने क्वेश्चन रेज करो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन रेज करना, और सबसे मुश्किल तरीका भी है। बाकी तो कथा कहानी पूरी जिंदगी चलती रहेगी। तुम अपने डोमेन में रहो। वैसे ही जैसे हम आम जिंदगी में सोचते हैं कि प्रिपरेशन कर रहे थे, हाँ जी कर रहे थे, फिर पता चलता है प्रिपरेशन छोड़ दी, हाँ जी छोड़ दी। छोड़ नहीं दी, छोड़ी नहीं है, प्रिपरेशन ने आपको छोड़ दिया। कोई प्रिपरेशन नहीं छोड़ता, प्रिपरेशन उसको छोड़ देती है। प्रिपरेशन अपने आप ही छोड़ देती है। आई और मी चलता रहता है, आप थोड़ा ना छोड़ोगे। तो इतना रेशनैलिटी चाहिए, रादर देन वो इमोशनल पूरा। बात समझे मेरी?
सबसे पहले तैयारी में, मैं बिफोर हम सोसाइटी की बात करें, सबसे पहले तैयारी में आपको लाइफ में आना चाहिए हाउ टू फेस फेलियर, हाउ टू फेस फेलियर, एंड देन यू शुड विन एवरी मोमेंट ऑफ योर वर्क। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं, मीड मीड यूजेस द टर्म सोसाइटी। तो मीड साहब क्या बोलते हैं सोसाइटी के बारे में? मीड यूजेस द टर्म सोसाइटी टू मीन, क्या कह रहे हैं वो? ऑन गोइंग सोशल प्रोसेस, जैसे अभी हमारा चल रहा है वही सोसाइटी है। ऑन गोइंग सोशल प्रोसेस दैट precedes both the mind and the self, that precedes both the mind and the self। अरे कोमल, हेलो कोमल, यस सर। तुम्हारा कहाँ गया इससे? सर मैंने लिखा है, उसमें कुछ और लाइनें लिखनी है एक दो, तो मैं वो लिख के आपको सेंड कर। ओ, शायर बन रही हो तुम। नहीं सर। फिर तो तभी क्यों नहीं लिखी? क्या रह गया? यही मौका है असली क्रिटिसाइज करने का, बार बार मौके नहीं आते, फिर तो पीछे से कर सकते हो। Mead uses the term society to mean the ongoing social process that precedes both the mind and the self। वो सोशल प्रोसेस जो आपके माइंड और सेल्फ से पहले से चल रहा है, वो सोसाइटी है। He draws the roots, he draw the roots, roots कहां से लेके आ रहे हैं वो? He draw the roots from evolution, from evolutionary, I should say, from evolutionary and Hegelian perspective। Evolutionary and Hegelian perspective। That is क्या है? हेगेलियन पर्सपेक्टिव और इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है? That is society as a living process of formation and transformation। Society as a living process of formation and transformation। तो जब हम कहते हैं सोसाइटी एज ए लिविंग प्रोसेस, तो ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन, इट इज लाइक दरखाइम सोशल फैक्ट। उनका भी तो वही था, वो थिंग है अपने आप में, सोशल फैक्ट है। बट Mead is providing a dialectical theory of self and society। Dialectical theory of self and society। That means social consciousness, यानी self consciousness and social consciousness। Self consciousness and social consciousness दो आर डिस्टिंक्ट फिनोमेना। सेल्फ कॉन्शियसनेस और सोशल कॉन्शियसनेस, यानी जो आपका अपनी जो है और सोशल कॉन्शियसनेस, दोनों जो क्या है, वो दो आर डिस्टिंक्ट फिनोमेना, दे डेवलप इन रिलेशनशिप विद ईच अदर।
they develop in relationship with each other. है ना जी, दोनों डिस्टिंक्ट हैं लेकिन वो एक दूसरे के रिलेशनशिप में ही होती हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सोशल कॉन्शियसनेस ना। तो क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या कर रही है, सोसाइटी इज गाइडिंग द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी हेयर सोसाइटी इज गाइडिंग द एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, actions of individual I should say. Society is guiding actions of individual. That means organized set of response. ये नहीं कि अब सोसाइटी का यहां मतलब है क्या, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिस्पॉन्स। that are taken over by the individual in the form of the me, that are taken over by the individual in the form of me. जैसे हमारी सोसाइटी में बताया गया है कि माता पिता से उल्टा मत बोलो, चाहे अब्यूजिव फादर हो अब्यूजिव मदर हो, लेकिन उल्टा नहीं बोलना है जी। बच्चा बड़ा हो जाता है धीरे धीरे ऐसे ही, वो उसी कंडीशनिंग से बड़ा होता है पूरा। तो जो सोसाइटी का एक्शन क्या था, माता पिता की सेवा करो, ये एक्शन है। तो उसका मी जो गाइड हुआ वो किस बात से गाइड हुआ, मतलब वो जो सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं वो मी बन गए, सोसाइटी से आए ना, कि भाई नॉर्म तो यही हो गया, आपको इज्जत करनी है। जैसे जैसे स्टूडेंट को ये मत बोल, दूसरा एग्जांपल आप स्टूडेंट्स का ले सकते हो कि आज की डेट में भी एक नॉर्म है, मतलब एक नॉर्म तुलसीदास ने भी लिखा है रामायण में, रामचरितमानस में, कि उस समय भी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि शिक्षा जो है वो कमर्शलाइज हो गई है। सोचिए, तुलसीदास ने, और जो है असली ज्ञान कोई बांटना नहीं चाहता। तुलसीदास लिख रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में भी लिखा है उन्होंने, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। अशोकन एडिक्ट्स में है भाई इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में। तो मी हो गया जो सोसाइटी का एक्शन है। अब लेकिन मान लो उसको तोड़ दो, आपने उल्टा जवाब दे दिया, आप बहस करते हो, आप बोलते हो, तो आप बस आप हो गए, अलग हो गए आप। जैसे मुझे कल एक ओल्ड पर्सन मिले, 6-7 साल, 6 साल का बच्चा होगा, 7 साल का, और वो आदमी होंगे 50-55 के, तो होगा 55-60, 55 होगा 60, आई डोंट नो। तो उनका कहना था आजकल के हम गार्जियन नहीं है, ये बच्चे हमारे गार्जियन है, दे विल डिसाइड क्या चाहिए क्या करना है। तो सोसाइटी का जो हम बोल रहे हैं डायलेक्टिक, इसलिए हमने बोला सोसाइटी गाइड कर रही है एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स को। सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स और सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, and those responses are taken up by the individual in the form of me। यानी आप क्या कह सकते हो, that means individuals carry society around them, individuals carry society around them, giving them the ability, giving them the ability through self criticism, giving them the ability through self criticism so as to control themselves, so as to control themselves।
ठीक है जी, so as to control themselves. But on the other side, अब सोसाइटी किस पे डिपेंड करती है? On the other side, society depends upon self reflective consciousness of its citizens. अपनी आपको आप प्रतिबिंब अपना देख सकें, सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस, खुद को आप देख सकें, आप अपने चित्त में खुद को देख सकें, झांक सकें, सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स सिटीजन्स. यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं हम समझ सकते हैं बेसिकली, यानी सोसाइटी की जो कॉन्शियसनेस है सोसाइटी की जो कॉन्शियसनेस है और उसका जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मतलब सोसाइटी की जो कॉन्शियसनेस है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो नेचर है वो कैसे डेवलप होगी? वो होगी जो भी आदमी हैं, जो भी हम लोग हैं, हमारी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है. ओके, तो व्हाट वी कैन से फॉर अंडरस्टैंडिंग, that means the consciousness of a society, that means consciousness of a society and nature of its institutions develop in relationship to the consciousness of persons who compose that society. Develop in relationship to persons who develop that society. ठीक है जी, यानी समाज की जो कॉन्शियसनेस है वो इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस से पूरी तरह से लिंक है. therefore it is a therefore self consciousness therefore क्या हो गया? therefore self consciousness is a societal issue. Is a societal issue. Self consciousness for me is a societal issue because only at a certain historical point, किसी स्तर पे जाके, only at a certain किसी स्तर पे जाके, only at a certain historical point in its self development, society requires universality, सार्वभौमिकता. Society requires universality of self-conscious individuals for it develop. एक लिमिट के बाद जाके it requires universality of self-conscious individuals for its development. ब्रैकेट में हम क्या कह सकते हैं? इस सेल्फ कॉन्शियसनेस कहां पहुंच गई? रीचिंग एवरी इंडिविजुअल.
तो दोनों बातें हो रही हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं सोसाइटी में कॉन्शियसनेस होती है, वो सेट ऑफ एक्शंस होते हैं, सेट ऑफ एक्शंस आपको स्पार्क देते हैं, उस स्पार्क से आपके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, you become more conscious, you become more, you act basically। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब है भाई इंडिविजुअल तो सोसाइटी कैरी कर रहे हैं अपने चारों तरफ, वो सोसाइटी के एंगल से ही बोल रहे हैं, सोसाइटी हम अपने चारों तरफ कैरी कर रहे हैं। यानी अगर हम अपने चारों तरफ सोसाइटी कैरी कर रहे हैं तो सोसाइटी हमें एबिलिटी दे रही है कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज करें, हम अपने आप को ठीक करें, हम अपने आप को गलत करें। फिर वो कहते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन सोसाइटी भी तो सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस पे डिपेंड कर रही है, यानी कि लगे जब मैं सोसाइटी से एक्शन लेके अपने आप को कर रहा हूं तो मैं कुछ दे भी तो रहा हूं। तो उन्होंने फिर बोला दे रहा है ठीक, अच्छी बात है, लेकिन जो लेने वाली बात है ना, जो सोसाइटी के कॉन्शियसनेस की बात है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि सेल्फ की। पहले पहले सेल्फ नहीं है, पहले सोसाइटी। उन्होंने ऐसा लिया। कोई सेल्फ भी ले सकता है, पर सोशियोलॉजी है, सोसाइटी है, तो पहले उन्होंने सोसाइटी लिया है। फिर उन्होंने बोला सोसाइटी के अंदर भी जो नेचर है रिलेशनशिप का, जो उसको कंपोज करेंगे, वो टाइम के साथ डेवलप होगा। कैसे पता चलेगा नेचर क्या है? तो इसलिए उन्होंने बोला सेल्फ कॉन्शियसनेस जो इंडिविजुअल की है, वो मतलब इन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल का मान ही नहीं रहे, वो उसमें भी वो सोसाइटी को लेके आ रहे हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सोसाइटल इशू है। क्योंकि उनका कहना है कि सोसाइटी पहले सेल्फ कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट फिर इतना एकदम रेडियम और एकदम जो है क्या कहना चाहिए मुझे, एकदम स्पार्क, वो जो पारस का पत्थर की तरह वो जब चारों तरफ फैल जाएगा, सब कुछ कर देगा, तो हर इंडिविजुअल लास्ट में कॉन्शियसनेस के लेवल पे पहुंच जाएगा। ऐसी हर सोसाइटी में एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। डरखाइन ने भी सोसाइटी को तो प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये वो तो हमें पहले ही माइंड में डालना पड़ेगा कि प्रायोरिटी दे रहा है, ये तभी समझोगे। अगर लॉजिक लगाओगे तो समझ ही नहीं आएगा। हम एक आदमी को देख रहे हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो एग्जाम भी ऐसे ही है। एग्जाम को भी इसलिए इमोशनली लेने की जरूरत नहीं है। मैं फेल हो गया, मैं पास हो गया, ऐसा आज तक क्या किया था भाई? मेरा तो नहीं हुआ। अरे कुछ करोगे तो होगा ना, फिर कुछ करोगे में लगता है यार सारे दिन रात तो पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पेपर दे रहा है सामने वाला जो बोलता रहता है भाई पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। हम इसे पूछो ना, हम तो पढ़ रहे हैं। हो गया कि जिंदगी खत्म। एक टॉपर लड़का था, मुझे पहले से बता दे टॉपर बनेगा। अब क्यों पता था क्या था वो? सेल्फ कॉन्शियसनेस, यू नो, सोसाइटी की सेल्फ कॉन्शियसनेस। अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही सोच लो। उसके चार तीन लड़के और बैठते थे, वो तीनों नॉर्मल। ये मुझे पता था ये जरूर निकाल देगा। तो मुझसे मिलने आया, तो मैंने उसको बोला यार तेरा ठेका तो ठीक है, देख लेंगे क्या करना है, पर उनका नहीं ले सकता मैं। और वो तीनों एकदम ऐसे बैठते थे, ऐसे पढ़ते थे, ऐसे करते थे जैसे कि यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ऐसा लगता था उनको देख के। उस लड़के ने एक सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगाया, एक सेकंड भी से भी कम होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने का तरीका, या सर इट्स ओके, वाई वी शुड बॉदर, इट्स ओके फाइन सर थैंक यू। सेल्फ कॉन्शियसनेस एग्जाम के लिए। पेपर निकल गया उसका, और तीनों का पता नहीं क्या हुआ उसमें से, लेकिन एक सरदार था उन तीनों में। मुझे सरदार की शक्ल आज भी याद है, नाम भूल गया हूं उसका। वो सरदार 3 साल और लगा रहा। उसने कोई बीच में सरकारी जॉब मिली उसको, लेकिन लगा रहा वो, लास्ट में वो भी सेलेक्ट हुआ। तो वो चीज जो एक के साथ एक ही साल में हो गई, उसको करने में 3 साल और लगे उसको। पेपर तो दोनों ही तैयार करने आए थे। तो ये होती है बात, है आसपास ही, दिखाई नहीं देगी। कितनी स्पीड से आप क्या कर रहे हो, कब आपको क्या पता चला कि ये करना है, और आपने एक्शन कब लिया, दैट विल प्रोपोर्शनली डिसाइड। तो हिस्ट्री ऑप्शन में तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, हिस्ट्री ऑप्शन में तो ये जुड़ ही नहीं सकती बात, उसके लिए तो अलग से आरती उतारनी पड़ती है। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में,
वहां नहीं हो सकता, ये यहीं हो सकता है, ये मेरे हिसाब से। साइकोलॉजी में भी हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी में आप इंसान बनने की कोशिश ज्यादा करोगे, इंसान बनाया जाएगा। मेरे पास एक साइकोलॉजी की भी मेरे पास एक स्टूडेंट पहले भी थी, अब तो नहीं है खैर, दो दो स्टूडेंट थे मेरे पास इन रीसेंट टाइम्स साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा ना वो फिर मतलब आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा, मतलब थोड़ा सा क्लिनिकल, बेसिकली इट इज, उसका फर्स्ट पेपर तो क्लिनिकल है, जो जो उसके वो है यू नो एटीट्यूड एप्टीट्यूड वो सारी चीजें जो हैं। पेपर 2 लेकिन इंटरेस्टिंग है उसका, उसमें पूरा एप्लीकेशन है, मिलिट्री साइकोलॉजी, जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, फीमेल्स एट होम, यू नो। तो आज आप किरण जी कहाँ हैं? आप घर पे हैं कि लाइब्रेरी में हैं, कहाँ हैं? सर आज घर पे हूँ, आज गस्टेड हॉलीडे था। आज क्या है? सर आज वो भगत सिंह राजगुरु अरे सुखदेव वाह, शहीदी हाँ हाँ, दिवस। आप सब लोगों को भी शत शत जो है बधाइयाँ, नमन। आज तो मतलब शहीद आजम भगत सिंह 23rd, कल चल रहा था कुछ डिबेट चल रहा था कि भाई बार तो उसका बर्थडे कब है भाई, तुम डिसाइड कर लो। हिंदुस्तान में हॉलीडेज बहुत है ना, ये बहुत मजा है हिंदुस्तान में, सरकारी नौकरी का ये बहुत ज्यादा मजा है भाई। लेकिन आईएएस आईएएस आईपीएस को ना मिलेगी, बाकियों को तो मिल जाएगी। लेकिन फिर पंगा ये भी है, मजा ये भी है, आईएएस की पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। पता चला 3 साल छुट्टी है भाई, डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। हर डिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना गाजियाबाद है, या हर डिस्ट्रिक्ट कोटा है। अब कोटा के पीछे पड़ गए, कश्मीर फाइल नहीं दिखाने दे रहे, कश्मीर फाइल नहीं दिखाने दे रहे, तो उसके डीसी के जो है पसीने छूटेंगे। ये क्या हो गया, कोई नहीं चाहता है। अब कोकराझार में क्या हो रहा है, या तुम लगा लो नागालैंड और कोहिमा में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है भाई, चल रहा है, छोटा मोटा चलता रहेगा, वो नीचे के लेवल पे सब हो जाता है। लाइमलाइट में आने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट के कि आपके ऊपर 10 गुना प्रेशर आ गया। जयपुर, लखनऊ, गुड़गांव, आज जैसे गुड़गांव का न्यूज में पहले ही आ गया, ट्रैफिक में बाधा आएगी, पहले ही फ्रंट न्यूज आ गई है, ट्रैफिक लेट होगा तो बस भैया, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर खड़े रहेंगे, रेल बनी रहेगी। लेकिन उनका सेल्फ डेवलप्ड है, उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, उनको मजा ही इसी में आता है, उनको नहीं चाहिए कोई माँ, उनको आराम से नहीं बैठना है, उनको मजा ही जब आएगा, वो रिलैक्स ही जब होंगे जब ये सब कर लेंगे। तो दो तरह के लोग होते हैं, तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं कौन हूं, कि मुझे जो है सींग मारने में घुसाने में शांति मिलती है, कि मुझे सींग लगते ही मेरे को लगता है ये तो मैं तो मर गया। इसी से आपका आधा डिसाइड हो जाता है कि आपको किस टाइप की नौकरी करनी है। ये थोड़ा ना हर कोई सिविल सर्वेंट बन जाएगा, मजाक हो रहा है। इट्स कॉन्फ्लिक्ट रिडन, और इसका बाप भी है नेतागिरी। जैसे केजरीवाल जी हैं, एक्टिविस्ट बने पहले, फिर यहाँ आए और शुरू में कहा था हम पार्टी बनाएंगे, हम अलग पार्टी बनाएंगे, हमारी पार्टी और पार्टी जैसे नहीं होगी। अब क्या हो गया, वही हो गया, औरा हो गया, एक वो हो गया, लेकिन वो तो नहीं हुआ ना जिसकी बात थी। मतलब देखते हैं, अभी तो डेवलपमेंट चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के एसेंस को पकड़ना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव। इसीलिए मैंने बोला कि जैसे बिंदु ने डाले भी थे, मर्टन भी डाला था, मर्टन का हमने कुछ छोड़ दिया था, तुमने वो लिख के नहीं दिया यार मुझे, जो 2-3 हमारे टॉपिक रह गए थे, रेफरेंस ग्रुप या कुछ रह गया था ना, क्या आज बोला था तो तुमने? मैं अभी मीट का भी हो रहा था, मैं तीनों एक साथ ही कर दूँ। हाँ, वैसे तो मीट में है ही कुछ, मीट में तो तीनों कर दूंगी सर मैं एक साथ, पार्सल मीट और मटन का। जो भी उनके रह गए हैं, मतलब जो ऐसे नहीं नहीं, हाँ उसके अलावा तुम हाईलाइट भी कर दो, क्योंकि मेरे याद हमारी बात हुई थी कि सर ये वाली चीज हमने छुई नहीं है, ताकि उस एंगल को देखा जाए। देखो, होगा तो पहले स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, हमारा तो ये मानना है, और स्ट्रक्चर भी सॉलिड होना चाहिए, लेकिन वो रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक वी हैव डन एनीथिंग रिपीटेटिव। हमने कुछ रिपीटेटिव किया या हमने उसको फैलाया है? अब तुम एक और चीज भी, एक क्रिटिकल एक्सरसाइज और भी कर सकते हो, कि जितने हमने उसको किया
क्या तुम उससे भी और जल्दी कर सकते थे उसको? ऐसा कुछ है कि तुमने ध्यान कम दिया या मैंने ध्यान कम दिया उससे स्पीड धीरे हो गई, ऐसा है क्या? नहीं सर, हमारा पहले माइंड उस टाइप से वर्क नहीं करता था जैसे आप एक्सपेक्टेड है बस एज पर द एग्जाम। तो आप कहना चाह रहे हो अब करता है? ऑन द वे सर, नॉट कंप्लीटली। अच्छा, ये बात तो है। आपकी पीटी की तैयारी कैसी चल रही है? सर चल रही है अच्छे से, एज जितना बेस्ट मैं अपना कर सकती हूँ उतना करती हूँ। हाँ, वो तो है ही, वो तो आप हैं ही, वो तो उसके लिए तो कोई डाउट नहीं दे रहे हैं। अच्छी बात है। तो यानी पॉइंट ये हो रहा है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस हमने कह दिया इंडिविजुअल इशू नहीं है, सोसाइटल इशू है। एक हिस्टोरिकल पॉइंट पे जाके सेल्फ डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का, उस टाइम यूनिवर्सलिटी आएगी कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल्स की। यानी एक जब सोसाइटी डेवलप हो जाती है तो उसको ऐसे लोग चाहिए जिनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है बहुत हाई है लोगों की, और वो फिर आपकी सब जगह फैला देते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मीड, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मीड, हाँ कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया देखो मीड ने, आपको अभी समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मीड, मास डेमोक्रेसी, mass democracy is a new social evolution. Mass democracy is a new social evolution. न्यू सोशल एवोल्यूशन की जगह मुझे कहना चाहिए न्यू लेवल ऑफ सोशल एवोल्यूशन, न्यू लेवल ऑफ सोशल एवोल्यूशन इन विच, ये सब कोट है, ये सब स्टैंडर्ड, और जिसे आप कहना चाहिए कि जो लोगों ने जिंदगी लगाई है ना, उन लोगों ने इन चीजों को वो किया है। तो रादर देन मैं इसको रबड़ बैंड बना के एक्सपैंड करके तोड़ फोड़ के दूं, मैं आपको वैसे ही दे रहा हूं जैसा वो देना चाहिए, ताकि आप फिर उसको तोड़ो मरोड़ोगे। अगर मैं पहले भी मरोड़ दूंगा तो फिर आपके पास कुछ और जाएगा, फिर आप कुछ और लिखोगे, एग्जाम में कुछ और होगा, गेम खत्म। समझे? तो न्यू लेवल ऑफ सोशल मतलब एक तरीके से न्यू लेवल ऑफ सोशल एवोल्यूशन इन विच सोशल चेंज डिपेंड्स ऑन द एक्सरसाइज ऑफ, social change depends on the exercise of reflective individual self consciousness। वही देखो तीन वर्ड है, रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्शियसनेस। पंजाब ने जो आम आदमी पार्टी में किया, वो जो 10 साल से हो रहा था, और जो किसान आंदोलन ने भी जो जोश भरा, उसकी वजह से बाकी चीजों का सफाया हुआ है। ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये 10 साल से चल रहा था ये, और ड्रेन हो गया, बस आउट हो गया अब सब कुछ, अब वापस नहीं जाएगा ऐसे। exercise of reflective individual self consciousness at a collective level। कलेक्टिव लेवल पे हुआ है ना जी, एट अ कलेक्टिव लेवल, है ना? ऐसे और एग्जांपल सोच सकते हो तुम, मास डेमोक्रेसी हो गया, या वेस्टर्न सोसाइटी में जो लीगल जो अवेयरनेस है, लीगल लिटरेसी है, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम का जो वो है, एक अगर कलेक्टिव ग्रुप का वो करोगे। हमारे यहाँ तो हो रहा है, लेकिन जैसे अब दलित समाज की मूवमेंट्स देखो देखो, दलित समाज को जो ऐसे देखा जाता है, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर का भी ऐसे हो रहा है, तो LGBTQ। जो भी एक इंस्टीट्यूशन की तरह देखोगे, उसके सोशल इवोल्यूशन को उससे जोड़ के देख लो। पहले तो बात ही नहीं होती थी ट्रांसजेंडर की, उसको टैबू माना जाता था। अब कम से कम ये तो आ गए हैं, उसका आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड और पता नहीं क्या क्या सब हो तो गया है। अब तो स्कीम भी आ गई है, तो ये एक्सेप्टेंस है ना, होना भी चाहिए। Change the paragraph. He uses, yeah, Mead uses the concept of emergence. Mead uses the concept of emergence by which
by which he describes processes by which emergence हो रहा है ना, evolution, emergence, by which he describes processes in which unique wholes, in which unique wholes, in which unique wholes, यानी यूनिक है लेकिन पूरा है, developed out of the relationship, develop out of the relationship between their parts, developed out of relationship between their parts. Here एक सेकंड, तो हम क्या कह रहे थे, हेयर हमने कहा इमरजेंस होता है, इमरजेंस मींस यूनिक होल्स डेवलप होते हैं आउट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देयर पार्ट्स, यही बोला था ना हमने, हाँ यही बोला ना Yes, हमने। sir. तो इसके बाद हमने क्या बोला, और Sir, hair. हेयर सोसाइटी इज नॉट मेयरली, हेयर सोसाइटी इज नॉट मेयरली द सम ऑफ, society is not merely the sum of individual interactions. It is not merely a sum of individual interactions. Full stop. The whole is more than the sum of its parts.
The whole is more than the sum of its parts. समझे आप? The whole is more. सर म्यूट हो गया। बोलो। ओके जी। The whole is more than the sum of its parts. समझ आई बात या नहीं आई? समझ आना जरूरी है, नहीं तो कुछ और भी समझ नहीं आएगा। देखो भैया, हर चीज के इम्पैक्ट होते हैं। जब आपका माइंड चलने लगेगा ना थोड़ा और, तो फिर आपको बाकी क्लासेस में भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा और कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर ये भी लग सकता है ये क्या हो रहा है। बिकॉज डायलेक्टिकल रिलेशनशिप तो यूपीएससी का बेस है। बिना डायलेक्टिकल रिलेशनशिप के तो यूपीएससी हो ही नहीं सकता। आप टीचर बन जाओ, इससे अच्छा कक्षा लेने चले जाना। कक्षा लो आराम से, स्टाफ रूम में बैठ के टिफिन खाओ, पॉलिटिक्स पे बातें करो, शेयर स्टॉक पे बातें करो, क्रॉकरी पे बातें करो, साड़ी सूट पे बातें करो, ऑनलाइन शॉपिंग करो। इट ऑल्सो इंस्पायर्स। लोग उसमें बड़े खुश हैं, सरदर्द नहीं चाहिए भाई, मुझे तो एक नौकरी चाहिए, दैट्स ऑल। कोई स्ट्राइफ नहीं है उसमें ज्यादा उस तरीके की, टाइमली प्रमोशन मिलेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक यूनियन ज्वाइन कर लेना, बीजेपी वाली, आम आदमी पार्टी वाली, कांग्रेस वाली, लोकल रीजनल पार्टी वाली, हाँ दे दैट इज ऑल्सो ए गुड लाइफ। लेकिन यहाँ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है, बिना डायलेक्टिकल रिलेशनशिप के सिविल सर्विसेज नहीं हो सकता। So we are saying the whole is more than the sum of its parts. So Mead says emergence के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, एग्जाम में पूछ सकता है वो। Mead says emergence involves a reorganization. Mead says emergence involves a reorganization thereby bringing something new. Thereby bringing something new. Thereby bringing something new, because a new consciousness emerges out of the social. New consciousness emerges out of the social, है ना जी? New consciousness emerges out of the social. For example, he gives example of water. He gives example of water. He gives example of water. अरे यार एक बात बताओ, कोमल के अलावा और किरण जी के अलावा बाकियों ने तो कुछ किया नहीं था यार, क्या हुआ? सबने कर दिया था। सर मेरा और भूपति का था। हाँ आपको तो एग्जेम्प्टेड है, आपके पास तो पास है, पीटी पास। और भूपति का था सर, वो बीमार है। भूपति के पास हेल्थ पास है, बाकी सबका हो गया था। बाकी सर और किसी का उस दिन हुआ नहीं था डिसाइड, जो और बचे थे उनको आपने कहा था कि वो क्रिटिकल कमेंट्स दे देंगे कि और कैसा। वो तो है, लेकिन बाकियों ने तो कभी कोई आवाज भी नहीं उठाई। सर मैंने लास्ट होली हाँ? सर मैं होली के बाद कार्ल मार्क्स को बता रही थी, पर आपने अच्छे से सुना ही नहीं। नहीं मैंने सुना था अच्छे से। देखो लेवल उठता चला जाता है ना, तो कम शब्दों में जब आदमी का लेवल उठ के बताने लग जाता है तो उसको कम ही बोलना है। मतलब देखो तुम्हें बात समझो यार, बोलने को तो अलग से भी एक सेशन कर दूंगा मैं, तुम्हारा भला हो जाए तो।
ना, तो फिर मुझे कैसे, मतलब कहाँ तक क्या अरे तो बोलते हैं? तुमने एक लेवल बोल दिया, अब मैंने तुम्हें रोक दिया, इसका मतलब ये है कि तुम नेक्स्ट लेवल पे चलो फिर। अब उसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें नहीं सुना, कक्षा थोड़ी ना है। तुमने बोला, मुझे पता लग गया कि यार इसका ही लेवल आ गया है ये, अब ये नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए इसको। एक आदमी को बोलने दिया जाएगा, मान लो जो भी पहले करता है, उसकी करेज और उसके कॉन्फिडेंस को मौका मिलेगा ज्यादा। दूसरा आदमी अगर उस सेम लेवल पे जाएगा तो उसमें कहां से इंटरेस्ट रहेगा? ये एग्जाम में होता है कि सारे लोग एक ही जैसा आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर कैसे दे देगा? उसका ऑलरेडी एक सेट स्टैंडर्ड है माइंड में कि ये ढूंढ रहा हूं मैं, उसके नीचे जो भी आएगा कम नंबर देगा, फिर वो देखेगा आ ही नहीं रहा है भाई वैसा तो, लेकिन देखेगा थोड़ा सा आ रहा है तो उसको थोड़ा ज्यादा दे देगा, फिर देखेगा और ज्यादा आ गया तो उसको और ज्यादा देगा। थोड़ी ना है कि उसने पहली 50 कॉपी चेक की, 10 नंबर में से उसने सबको 6 दे दिए और बाद में असली आंसर आने शुरू हुए, असली आंसर बाद में आने शुरू हुए तो 10 में से 9 दे देगा फिर वो। बात समझ आई मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तुम सोचो ना, तुम सोचो कि एग्जामिनर क्या है, और एग्जामिनर को लोग, तुम दुनिया भर के यूट्यूब देख लो, उनको गाली देते रहेंगे। 1 मिनट में चेक होता है, 5 सेकंड में चेक होता है, 250 रुपए मिलता है, इंटरेस्टेड नहीं है। डू यू रियली थिंक कि एग्जामिनर इतना पेसिमिस्टिक और डिप्रेस्ड होके पेपर निकालता होगा? कुछ भी हो जाए उसके डिप्रेशन में भी मोटिवेशन ही होगा कि मुझे कुछ ऐसा देखना है जिससे मैं नंबर दूं। है टॉपर ऊट पटांग तो सेलेक्ट नहीं होते कि टॉपर खिसिया रहा है टॉपर बन के, मैं टॉपर बन तो गए हैं लेकिन पता नहीं कैसे, ऐसा हो रहा है क्या? टॉपर हमेशा बोलता है 4 साल से लगे हुए थे, 2 साल से लगे हुए थे, ई किया था, बीटेक किया था, फलाना किया था, ऊ किया। ऐसा हुआ है कभी कि टॉपर बन के बोल रहा है कि हम कैसे हो गए पता ही नहीं? ऐसा हुआ है क्या कभी? जिम्मेदार कंधों के ऊपर ही बोझ आता है। कोई टॉपर आज तक मजाक करता हुआ कभी नहीं मिला, अबे मेरा तो पता नहीं कैसे हो गया, सिलेबस भी पूरा नहीं है। ये आईआरएस वायरस के लेवल तक होता है। उसमें भी अरे एक बार पढ़ा था पूरा, नोट्स नहीं बना पाए, लेकिन देखिए हो गया हमारा। ऐसे बहुत है बीच में, तुम हैरान रह जाओगे, माथा पीटोगे अपना, अबे मैंने क्या किया, इसका एक बार में कैसे हो गया? कौन वही सेल्फ कॉन्शियस सोसाइटी का इंटरेक्शन हो रहा है। जब तक तुम अपना लीगो टावर बनाओगे तब तक वो आंधी आती है, उड़ा जाती है सब कुछ। तो भाई धीरे नहीं चलना है, तेज चलना है, थोड़ा तेज, तेज भी है और काम का भी है। अब क्या बोलूं मैं, ध्यान ही इस चीज पे दे दिया मैंने मीड की तरह। गड़बड़ ये होगी ना सारी की सारी, दिख जाता है। वरना चुपचाप भाई किताब बता दे, चुपचाप किताब बता दे और कुछ भी तेरे दिमाग में चलता रहे और तू किताब बताता रहे, बच्चे भी खुश और मैं भी खुश। तुम भी वहीं रहोगे जहां तुम हो और मैं भी वहीं रहूंगा जहां मैं हूं। जिंदगी का आराम से कटेगी। आता है ना वो, शर्मा जी नया घर, शर्मा जी नया घर, शर्मा जी नई बीवी बोलता है क्या? नई बीवी बोलता है क्या? नई बीवी नहीं बोल सकता मेरे ख्याल से, गड़बड़ हो जाएगी नई बीवी बोल देगा तो। क्या बोलता है फिर वो? कुछ तो बोलता है वो। अब तो बरस हो गए ये सब देखे भी। नई नई गाड़ी। नई गाड़ी, शर्मा जी नया घर, नई गाड़ी, बीवी भी तो आती है उसमें अंदर से निकल के फिर चाय वो लेके। भी बोलने लगता है, फिर वो चुप हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो टीवी देखने का जमाना चला गया है। ऐसा फायर स्टिक आया कि आप जो मर्जी देखो, तो टीवी नहीं देखते हम तो भाई, टीवी नहीं है, नो टीवी। आई हैवंट वॉच्ड एनी टेलीविजन, टेलीविजन ही वॉच नहीं किया। लास्ट सीरियल आई वाज वाचिंग, वाचिंग तो नहीं कह सकता, मैं तो आता जाता घुस जाओ उसमें देख लो। हाँ लेजेंड ऑफ हनुमान जरूर मुझे अच्छा लगा था, खाना खाते खाते कई बार देखा मैंने। लेजेंड ऑफ हनुमान आया था ना, सुना है आपने नाम लेजेंड ऑफ हनुमान का? इट वॉज अ गुड, मतलब मुझे लॉजिकल लगा। वो भी हनुमान जो है उसमें वो ब्यूरोक्रेट ही है, वो जैसे गाइड कर रहे हैं सबको, इज लाइक ए ब्यूरोक्रेट। उसमें से इमोशनल कंटेंट हटा दिया था हनुमान जी का और उसको रेशनल आदमी बना दिया उन्होंने, कि हनुमान की पहले वैल्यू नहीं है, हनुमान को अपने पता नहीं है क्या है वो, फिर हनुमान सबकी। तो मतलब वो अच्छा लगा मुझे, मतलब अच्छा डिजिटल इमेजिंग बढ़िया की, समझे? तो आपको ये सारी इसीलिए अच्छा। मेरी एक और बात भी कहना था कि आपको एक हिंदी का अखबार भी देखना चाहिए। देखने का मतलब है 10 मिनट ऐसे देखा, मुद्दे निकाले। हिंदी में जो अप्रोच आती है वो इंग्लिश से डिफरेंट है। स्कोर लाने के लिए तो जरूरी है,
बाकी तो हर इंडिविजुअल का एक अलग ओरिएंटेशन बनाया जा सकता है, लेकिन सबको देखना चाहिए, जनरल नहीं देखना चाहिए। जैसे कल का मैंने दैनिक हिंदुस्तान देखा, तो मैंने देखा उन्होंने कल वाटर डे था ना, इंटरनेशनल वाटर डे था ना कल, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, तो ठीक ठाक दिया था, अच्छा दिया था। इंग्लिश में नहीं आता ऐसा कुछ, इंग्लिश में मतलब एक वो दूसरा ही नैरेटिव चल रहा है। तो आपको एक हिंदी का अखबार भी नजर मारना चाहिए ऐसे हल्का सा, खासकर अगर आप कल को स्टेट सर्विसेज भी देंगे तब भी इंपॉर्टेंट है। एक नजर मारने में कुछ नहीं जाता, मतलब उसका तरीका है मारने का, क्या करना है क्या नहीं वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने सिर्फ बताया, मुझे याद आया कि भाई ऐसे आप उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी के अखबार में कुछ काम का आता ही नहीं, ये भी एक देखो, एक ये भ्रांति है, ये एक धारणा है कि भाई हिंदू ही पढ़ेंगे जी, हिंदू। अब तो क्वेश्चन भी वैसे नहीं आ रहा, अब तो हिंदू लेफ्ट है, थोड़ा लेफ्ट है, और सरकार तो सेंटर में है या राइट है थोड़ी सी। तो क्वेश्चन को देखना ही है, आप देखो ना क्वेश्चन की डिमांड। हाँ, फैक्ट के लिए आप देख सकते हैं, और वैसे भी हिंदू तो 1000 वेबसाइट्स के ऊपर है, ना पढ़ो, आपके अंदर पीडीएफ निकालना है बस आपको और खुद पढ़ना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वैल्यूज और लेवल तो इनकलकेट करना ही पड़ेगा खुद का। जैसे एक्टिव, जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम लिखने की जगह मैं आपको समझा सकता हूं, और मैं कह सकता हूं बस सुन लो, वीडियो को बार बार देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर मुझसे बोला जाएगा पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। तो हमने इस पीडीएफ कल्चर को रोकने की कोशिश की कि सप्लीमेंट नहीं खाने हैं, सब्जी खाओ। तो तुम्हें देखो, तुम लिख रहे हो और समझ भी रहे हो, वरना या तो आदमी समझता है और या लिखता है। तो वो लोअर लेवल है, वो मेरे हिसाब से बहुत लोअर लेवल है वो। मैंने भी ऐसी शुरुआत की थी शुरू में, कि 1 घंटे पहले मैं बोर्ड पे लिखता था शुरू में, आज से 15-20 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले। बोर्ड पे पूरा लिख दूंगा, पूरा बोर्ड ही भर दूंगा। मैं इतना लिखता था मैं बोर्ड के ऊपर कि बहुत बार मेरा कंधा दर्द होने लग जाता था 10-15 दिन में। मेरे शोल्डर, मेरे को पता लग जाता था शोल्डर पेन कर रहा है यार, क्यों कर रहा है। मैं रुकता ही नहीं था, लिखते जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे लेवल उठता गया। तो जनरली कोचिंग स्टाइल क्या होता है, पहले बोर्ड पे लिखेंगे, फिर उसको समझाते रहेंगे। मैंने दोनों साथ करने शुरू कर दिए। ले बेटा तू ध्यान मत दे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि आप जो है, आपको सुनना भी पड़ेगा और आपको लिखना भी पड़ेगा। समझे, आपको सुनना भी पड़ेगा और आपको लिखना भी पड़ेगा। तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा हुआ लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या लिख रहे हैं। बहुत सारी आधी जनता वैसे ही साफ हो गई, और जिसको समझ आया वो मुझे 2 साल बाद भी मिलता था मुझे कई बार, सर आप उस दिन ये कह रहे थे ना, सर इस बात का मतलब ये था ना। तो मैं हैरान होता, मैंने कहा इतना टाइम क्यों लग गया। तो मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि नहीं भाई, लोगों को समझ नहीं आता है। फिर ऐसे ही चलते 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 तीर्थों पे घूमते घूमते करते करते आप लोग मिल गए। फिर मुझे समझ आया ये भी वही है, इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसलिए हमने जो है बूंद बूंद से शुरू कर दिया। मोस्ट टफ, इट्स वेरी टफ था। आने के बाद बताना आसान काम है, लेकिन आने के बाद वो बताना जो आपको समझ आए, वो दुनिया का सबसे विषम कार्य है। वो नहीं हो सकता। अपनी अपनी जगह अगर मैं तुम्हें रख दूं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर या कॉमर्स, तो तुम बता के दिखाओ मुझे, तुमने तो 3-3 साल पढ़ा है वो, बोलो। तो इतना आसान नहीं है वो। तो इसीलिए खुद को करिए, बिना करे ना होने वाला। और अच्छी बात है, सोसाइटी के लिए यदि कुछ करना है, सोशल एजेंट बनना है, तो गवर्नमेंट सर्विसेज आर वेरी गुड। डू नॉट सी कंपटीशन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मीड ने देखो बता दिया, मीड ने बोला कि भाई जब वो कॉन्शियसनेस आएगी, जब मतलब सॉरी जब रीऑर्गेनाइजेशन होगा इमरजेंसी में, तो क्या होगा, नई चीज निकल के आई। क्या एग्जांपल दिया उन्होंने, ही गेव एग्जांपल ऑफ combination of hydrogen and oxygen. He gave example of, आप लिख लो,
He gave example of combination of hydrogen and oxygen. उसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया और क्या बना दिया उसने? वाटर। बोला देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग थे, दोनों मिल गए। He gave example of combination of हाइड्रोजन and ऑक्सीजन। ओके, पहले क्या था? पहले वाटर नहीं था, पहले वाटर नहीं था, अब क्या बन गया? वाटर बन गया, है ना जी? अब बन गया, वाटर बन गया। तो वो क्या समझा रहे हैं कि कॉन्शियसनेस मतलब क्या लिख सकते हैं हम कि मीड इज डिस्क्राइबिंग हाउ कॉन्शियसनेस इमर्जेस आउट ऑफ सोशल। मीड इज डिस्क्राइबिंग हाउ कॉन्शियसनेस इमर्जेस आउट ऑफ सोशल, emerges out of social, but also allows, है emerges out of how, क्या बोला मैंने यार? consciousness, Mead is describing how consciousness emerges out of social. emerges out of social, which is but बोला मैंने, but हटा दो। हाँ, बट ऑल्सो अलाउज लिखा है। तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि डिस्क्राइबिंग हाउ कॉन्शियसनेस इमर्जेस आउट ऑफ सोशल, इमर्जेस आउट ऑफ सोशल, विच, ये हटा दो, ये हटा दो, which also emerges from the level of interaction between, which क्या है यहाँ पे? सोशल है। which also emerges from the level of interaction between individual and consciousness, तो यानी दोनों जगह से उसने सोशल को निकाल दिया। which also emerges from the level of interaction between individual and consciousness, individual and consciousness, समझे? Change the paragraph. For Mead, institutions are the mediating points between self and society. For Mead, institutions are mediating point between self and society. तो हमारे लिए भी हमारा ये प्लेटफॉर्म वो हम नहीं है, वो आप भी नहीं हो। इट इज ए मीडिएटिंग पॉइंट बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, तब आप सीख पाओगे। इट इज ए मीडिएटिंग पॉइंट बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है? He defines an institution as the common response, an institution as common response in the community, common response in the community, or the life habits of the community, or the life habits of the community, लाइफ हैबिट्स ऑफ द कम्युनिटी। सोचो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने यूज किया। तो आपको ये बड़े वर्ड ही याद रखने हैं क्या? आपको ये बड़े वर्ड ही याद रखने हैं, तभी समझ में आएगा। सब कुछ याद करोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, लास्ट में सब कुछ मिक्स हो जाएगा, समझे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So you have to have the ability, you have to develop the ability to क्या पिकअप करूं और क्या छोड़ दूं। अब सब कुछ एक साथ पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? अब इसको पढ़ लो एक सेकंड के लिए, पूछो कुछ पूछना है तो, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। सारे को ऐसे देखो एकदम फटाफट।
ठीक है जी। तो हमने बोला मीड ने इंस्टीट्यूशन भी डिफाइन कर दिया, लाइफ हैबिट भी कह दी। तो उन्होंने क्या बोला, और वो क्या कह रहे हैं, ही स्पेसिफिकली सेज, वो कहते हैं द होल कम्युनिटी act toward the individual. Whole community acts towards the individual under certain circumstances in an identical way. Under certain circumstances in an identical way. In an identical way. In an identical way. That means there is an identical response on the part of the whole community. Under these conditions. Identical response on the part of the whole community under these conditions. That is what he calls formation of the institution. Formation of the institution. And this organized set of attitudes, जिसको हमने बोला है, is carried by, is this organized set of attitude is carried around is what I said, is carried around with us, and it serves to control our actions. It serves to control our actions largely through the me. Largely through the me. ठीक है, अब मुझे before I move further, अब ये जो लास्ट में हमने लिखा है अभी, इसका एक एग्जाम्पल सोचो सब, एक एग्जाम्पल, और मुझे बताओ. आई एम गिविंग यू 1 minute and I'll be back in a second. क्या एग्जाम्पल आया? ओके, सो फैमिली सर, स्कूल, आंचल ने बोला ये रिलीजन. वही तो बात है यार, तुम लोग पिन पॉइंटेड नहीं सोचते. कोमल तुमने क्या बोला? सर फैमिली. यही वही फायदा क्या हुआ फिर इतनी मेहनत करने का? है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बाप रे. टेररिज्म के केस में, हाँ, कहने को तो कुछ भी कह लो यार, मैं कब रोक रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी है. लेकिन मैंने कहा था कि जो अभी हो रहा है आसपास, आप उससे वो सोच के कहोगे आप भाई, होल कम्युनिटी एक्ट टुवर्ड्स द इंडिविजुअल अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन एन आइडेंटिकल वे, एंड देयर इज यूक्रेन क्राइसिस जो प्रेजेंट कंडीशन है वो हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं. कोई बात नहीं, कर लो उससे भी. एक और एग्जांपल बताओ आप किरण जी. सर अभी कश्मीर फाइल्स का भी चाहिए. कश्मीर फाइल्स, बिल्कुल. तो जितने घंटे आपको इस आंसर के आने में लगे हैं, उससे अपने साल जोड़ दो, उससे पहले सिलेक्शन नहीं होगा. सर मैंने टेररिज्म कश्मीर फाइल से रिलेटेड सोचा, लेकिन मैंने ब्रॉडर टर्म बता दी, मुझे लगा स्पेसिफिक बताऊंगा. कश्मीर फाइल स्पेसिफिक फाइल, कश्मीर फाइल का स्पेसिफिक चीज नहीं है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन क्रिएटर है. वो मतलब एक सारी दुनिया मिलिटेंट मार से के लिंक करे तो आप उसको टेररिज्म से लिंक कर रहे हो. टेररिज्म नहीं है एक्चुअली में, तो वो ह्यूमन एक हिम्पैथी है, और एक जो हुआ
उसको एक्नॉलेज करने वाली बात है, तो वो एक ही सेकंड में क्यों नहीं आया, एक ही सेकंड में क्यों नहीं आया? तो ऐसा तो आपको खुद सोचना है, इसमें मैं क्या बोलूं। आना चाहिए वो, क्योंकि वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब पेपर भी पास में नहीं आ रहा है। आप पढ़ो ना, उसको पढ़ के देखो। वो बोल रहे हैं कि भाई उसकी लाइफ हैबिट्स, यानी सोसाइटी की लाइफ हैबिट दर्शा रहा है। आज देखो 2014 के बाद चीजें बदली हैं, बिल्कुल बदल रही हैं, नए इंस्टीट्यूशंस हुए हैं। इस बार के जो यूपी इलेक्शंस थे उसमें कोई बार बार राम मंदिर और ऐसा कुछ नहीं, पिछली बार की तरह नहीं बोला गया जय श्री राम, फिर भी लेकिन जीते ना। अब उसको आप ये बोल सकते हो कि भाई एक कम्युनिटी का कहना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, कि भाई एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको दबाया जाए, दबा रहा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, ऐसा नहीं भी है भी। और ऐसी मतलब यू नो यू कैन नॉट सी इन ए बाइनरी है। भाई सिलेंडर मिलने से पहले थोड़ा ना बोला जाता है कि भाई आप कहां से हो तो आपको फ्री उज्ज्वला सिलेंडर मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है पॉजिटिव रिकंस्ट्रक्शन देखना है, मतलब। और कश्मीर फाइल्स में भी हो सकता है एग्जेजरेशन हो, सारी सच्चाइयां नहीं दिखाई जाएंगी, सर आपने लेकिन देख ली? हाँ नहीं, मैंने नहीं देखी, कहाँ टाइम है। और मैं देख के करूंगा क्या, सुन ही रहा हूं, मतलब मैं समझ रहा हूँ, ठीक है अभी देखते हैं, आ जाएगी वो। हम तो पहले 83 देखेंगे। सर अभी तो आई थी टीवी पे 83। मैंने नहीं देख पाया, अभी देख लेंगे, कभी देखेंगे। 83 कम से कम मुझे बायोग्राफी में ले जाएगी कि 83 कैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीता, ये देखने के एंगल है बस। फिक्शन आई डोंट सर वो लाइक। एक्चुअली थोड़ी मोटिवेशनल है, लाइक इतने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होते हुए भी कैसे एक वर्ल्ड कप जिता सकता है कोई इंसान। फिक्शन देखिए मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं फिक्शन तो ऐसे ही क्रिएट कर देता हूँ। मुझे ट्रुथ चाहिए, ट्रुथ। मैं आर्कियोलॉजी, जैसे मैंने को आर्कियोलॉजी हेरिटेज, मेरे को पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं क्योंकि वो रियल है, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। आई बिलीव इन वैसे वाला एक्सपीरियंस, मतलब उसका कुछ मतलब होना चाहिए। जैसे मॉन्यूमेंट सब लोग देखते हैं, लेकिन आपको मॉन्यूमेंट देख के कब समझ आया ये इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है कभी समझ ही ना। घर के आप आसपास आपके कोई मॉन्यूमेंट है और कभी आपने आंख खोल के उसकी तरफ देखा भी नहीं, सो दैट्स अ पिटी। तो ये वो वाली बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको फटाफट आना चाहिए था। आज की डेट में, आज की डेट में कश्मीर फाइल्स का जो अभी चल रहा है, इट इज नॉट ए मूवी, इट इज एन अवेयरनेस होगी ना एक तरीके से। हर आदमी जा रहा है, मतलब फैमिलीज जा रही हैं। फॉर चिल्ड्रन आई डोंट थिंक इट इज सुटेबल। व्हाट डू यू से किरण जी? देख के आई थी ना किरण भी तो। अच्छा, अभी कहीं गई हुई है। आप बताइए इंदु जी, इट इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन? सर मुझे नहीं लगता, बिकॉज वायलेंस है, आप बच्चे उतना समझ नहीं पाते चीजों को, वो नहीं, समझ उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, वो समझ तो सब पाते हैं। इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगा ना सर। लाइक इंटरप्रिटेशन अगर तो आप लोग भी नहीं कर पाते, वही तो बात है। नॉट ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट सर, हो सकता है कि वो उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ले ले, आई एग्री, वेरी वो गुड। जो परसीव करेंगे उसका आप डिफरेंस। बोलो किरण जी, बच्चे देखने गए थे? Sir, although they said that it is only for adults, not for children, पर मैं बच्चों को साथ लेके गई थी, तो बच्चों ने ज्यादा इंजॉय नहीं किया। ऑल्दो माय सन enjoyed it, उसे समझ आया, उसने कोरिलेट किया चीजों को, बट माय डॉटर वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड, तो वो बोर हो गई, उसे ज्यादा मतलब इंटरेस्ट शो नहीं किया मूवी में। अच्छा, लेकिन पुष्पा के बारे में आपका क्या कहना है कि पुष्पा भी बच्चों को देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए थी? पुष्पा दैट आई हैव नॉट सीन माई सेल्फ। किसी ने देखी है तुम्हें से पुष्पा? मेरा लेकिन ये मानना है आज की डेट में कि बच्चों को एक लिमिट से पहले एक्सपोज मत करो। आज मानना है, मतलब मेरा ये हो सकता है, पहले मैं 10 साल पहले ऐसा नहीं सोचता था, 15 साल पहले, कि मेरे को समझ में आया कि क्या होता है एक्चुअली, हाउ द प्रोसेस वर्क्स। दिखाने को तो कुछ भी दिखा लो। अब हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने, उनकी बिटिया होगी 5 साल की, तो बड़े प्राउडली उन्होंने मुझे बताया पुष्पा की ऐसे था ना, पुष्पा में ये भी ऐसे ही करती है। तो इट वाज आयरनी, मतलब बेसिकली। तो मैं बोला नहीं उनको, तो मैं बोलूंगा तो बुरा तो वैसे ही मैं हूं, मैं तो बहुत बुरा हूं, तो और बुरा बन जाऊंगा, यू नो। तो इसलिए मैंने बोला वाओ, ओके, गुड। नहीं चाहिए, राइट टाइम पे आपने ठीक कहा, नहीं दिखा, पता होना चाहिए, लेकिन
आपने ठीक कहा, सन ने तो थोड़ा रिलेट किया होगा कि गलत और सही को रिलेट किया होगा। वैसे ही एक्सपोजर इतना ज्यादा है हर चीज का, तो फिर ओवर क्यों करना। तो इसलिए आई एग्री विद इंदू इन दैट सेंस। इंदू इज अ, अगर अब धीरे धीरे जैसे और सेल्फ का फॉर्मेशन होगा तो वैसे तो ये रिजिड ऑफिसर बनेगी, ऐसे वाली नहीं है ये कि माइल्ड और जो मर्जी यहाँ पकौड़े ले आ, ये ऐसी नहीं है। ये अंदर से, इसके अंदर ना वो है, ये बड़ी सख्त है ये अंदर से, इसको तो पसंद मेरे को नहीं है। आईपीएस बनना है। देख लो भाई, देख लो भैया, देख लो इंदु, देख लो, देख लो किरण जी, देख लो, मेरे को तो पता भी नहीं था कुछ, देखो अपने आप बोल दिया इसने। मुझे पता लग गया, मुझे वाइब्स आ जाती है इसकी, मतलब मैं बात करते करते आदमी से पता लग जाता है। तो देखो ये, इसको पसंद नहीं है, जो कह दिया वैसे ही कर ले चुपचाप। ज्यादा पसंद नहीं है इसको कि 3 5 जैसे मर्जी हाँ हाँ ही, नो शी डोंट लाइक इट। लेकिन आईपीएस का मतलब फिर ये नहीं है कि वो सिर्फ स्ट्रिक्ट हो, रिजिड हो। आईपीएस मतलब वो तो सिविल है, तो आईपीएस तो आप बन सकते हो, ऐसा नहीं है। आईपीएस बहुत है, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईपीएस नहीं बनना चाहते थे, उसकी भी अलग अलग स्टोरीज है। तो आईपीएस इज अ वंडरफुल सर्विस, इट्स अ गुड सर्विस, और जो बनना चाहे उसके लिए तो उससे बड़ी चांदी कोई है ही नहीं। और आपके ब्रिजबाला जी तो पुलिस सर्विस में है ही ऑलरेडी, शी इज द बैकबोन ऑफ द पुलिस। गुड, अच्छी बात है। क्लैरिटी इमर्ज कीजिए कि मुझे कैसे बनना है, मुझे क्या बनना है, फिर कैसे उसके लिए काम करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मोटिवेट योरसेल्फ। तो मेरा कहने का मतलब था कश्मीर फाइल आनी चाहिए, क्योंकि जब आज की कॉन्टेक्स्ट में और क्या है और कहां से हो रहा है और क्या चीज हो रही है। यूक्रेन क्राइसिस भी, यूक्रेन क्राइसिस में तो जब आया वो यूक्रेन क्राइसिस भी गलत एग्जांपल है, फिल्म इंडस्ट्री भी सब गलत एग्जांपल है। इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, ये है इंस्टीट्यूट, ये अवेयरनेस आई है कि हमारे पास मेडिकल फिटर, हमारे पास मेडिकल सिस्टम हमारा वो होना चाहिए। आप लोग पता नहीं कहां कहां ले गए इसको। और ब्रॉड क्यों सोचते हो इतना, इतना ब्रॉड तो आना ही चाहिए। ऑलरेडी एग्जाम में तुम ये फैमिली और ये सब लिखोगे, इसके थ्रू चीज निकल के आनी चाहिए। बात समझ रहे हो, इसके थ्रू निकल के आनी चाहिए। तुम यार देखो ना, किसी टॉपर का देखो, अभी तो खैर लेवल नहीं आया है, लेकिन देख तो सब कुछ लोगे, समझ कुछ नहीं आएगा। सेम आई गिव यू एन एक्सरसाइज, सेम चीज आज देखो, मान लो सेम चीज, उसको स्क्रीनशॉट लेके या उसको अपने एक ग्रुप बना के अपने मोबाइल में एक ग्रुप बना दो, और उसको 7 दिन बाद देखना सेम चीज को, और फिर मुझे बताना। कोई भी चीज ले लो, कोई आंसर ले लो किसी का। हाँ, तो वो अभी भी होता है, लाइक जब प्रिपरेशन से पहले थे कोई चीज को कैसे देखते थे और अब कुछ चीजें पढ़ने के बाद कैसे देखते हो, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज है। हो रहा है अभी, इसलिए संयम रखिए, संयम रखना जरूरी है, पेशेंस। और फिर साथ में वो एग्जामिनेशन इसलिए पूछता है, समझे आप, एग्जामिनेशन पूछता है। देखिए कंटेंट अब सब जगह अवेलेबल है, पहले कंटेंट की बहुत फाइट थी, अब कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, फ्री में, इसी के पहले पैसे थे, क्योंकि क्वेश्चन ही कंटेंट आ रहा था। अब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन इज नॉट कंटेंट, कंटेंट इज नॉट कमिंग। अब तो वो सियाचिन की लोकेशन में भी घुमाता है, इसके उधर की उसके उधर, इसके उधर की इसके उधर, मतलब हरियाणा पूछ रहा है। वो कौन से प्लेन्स पूछ रहा था, वो कौन से प्लेन थे वो किरण जी, एक क्वेश्चन आया था ना ज्योग्राफी का, प्लेन्स का। अरे प्लेन्स पे एक क्वेश्चन आया था, कौन से प्लेन थे वो, मैं भूल गया, डी से है वो, क्या है वो भी पूछ रहा है, मतलब बताओ। वो मतलब यूपीएससी के स्टाइल में चलने लग गया। एक क्वेश्चन आया था कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, करेक्ट रिकॉल क्या, मतलब हाँ रिकॉल ही नहीं हो रहा है मुझे, माइंड में तो आ गया मेरे कि वो मैं वर्ड नहीं आ रहा है। तो वो प्लेन्स पूछ रहा है कि वो प्लेन्स हैं, वो प्लेन्स के फीचर्स पूछ रहा था, बताओ। पहले ऐसे नहीं होता था। तो स्मार्ट हो रहे हैं पेपर, थोड़ा सा लेवल उठा है हर चीज का। अब वो वाला बात नहीं रही कि आपने किताब उठाई, गोल गोल मोड़ी और आपने रट ली। यूपीएससी में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्निकल नहीं आता, नो क्वेश्चंस आर डायरेक्ट टेक्निकल। क्या समझे, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट टेक्निकल नहीं आते। तो इसलिए भाई स्मार्ट स्मार्ट करना पड़ेगा, स्मार्ट के बिना की नहीं होगा। था ना इंदु, तूने भी दिया था हरियाणा? दिया था सर।
तो तुझे याद नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन एक एक याद होना चाहिए। एक बार जब आंखों से देख लिया, जब आपने एग्जाम दे दिया ना, तो क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए लाइफ टाइम के लिए, जब तक सिलेक्शन नहीं होता। तो तुम कहां से सेल्फ अवेयरनेस आएगी? अभी तो हम सेल्फ और यही तो पढ़ रहे हैं, तभी तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमने कहा लाइफ हैबिट्स, सेल्फ की बात हो रही है। कल आई और मी हो रहा था, एक था पता नहीं कौन से प्लेन्स थे और 4 स्टेटमेंट दे दी थी। एक तो क्वेश्चन ही, 2-4 तो क्वेश्चन ही गलत थे। जैसे तुम्हारा वो भी, सर डिप्सांग प्लेन। हाँ डिप्सांग प्लेन्स, देख लो। ये पहले कहाँ होता था? पहले कुछ नहीं था ऐसा, अब हुआ है, अब ये लेवल रेज किया। और एक जैसे क्वेश्चन आया था तुम्हारा वो कि महाराष्ट्र धर्म के ऊपर, जो मतलब विठल, उसके जो चारों सेंट के नाम दिए थे वो कुछ और पकड़ा दिए। क्वेश्चन ही गलत था वो। ऐसे एक रिवर का भी था, लार्जेस्ट रिवर बेसिन या पता नहीं कुछ आया था ऐसे ही, एक लार्जेस्ट आया था ना, नर्मदा कुछ आया था, क्या आया था वो? which is not the major river basin. हाँ, विच इज नॉट द मेजर रिवर बेसिन। तो ये सब थिंकिंग बेस्ड होने लगा है। ये आप डायरेक्ट पढ़ के नहीं कर सकते इसको कि आपने पढ़ लिया, नोट बना दिए, हो गया जी। नहीं होगा ऐसे, ये नहीं होने वाला ऐसे। तो पॉइंट ये है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी बात की, मैं उसके एंगल से बोल रहा हूं आपको कि जो क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं, मीड ने डायरेक्ट बात नहीं की, हम तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके समझ रहे हैं। लेकिन मीड ने क्या बोला अभी, तो यानी हम क्या बोल सकते हैं? अदर उसने बोल दिया कि भाई वाटर कैसे बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा। तो नई चीज हो गई, सोसाइटी में रीऑर्गेनाइजेशन आ गया, नई चीज निकल के आ गई। और हम चारों तो हमेशा उस एटीट्यूड को कैरी करेंगे और वो हमें कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, अब मेरे जैसे का है, वो थोड़ा कम कंट्रोल करता है, तो क्या करूं मैं? लेकिन अदरवाइज कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। मैं नहीं करता ऐसे, मतलब मैं कम करता हूँ, सच बता रहा हूँ। आज से नहीं, पहले से ही ऐसे। इवन इन माई मैरिज, मैं किसी घोड़े वोड़े पे कुछ नहीं बैठा। मैं नहीं बैठा किसी घोड़े वोड़े पे। मैं कहता 5 मिनट के लिए बैठना है, क्या तमाशा है, मेरे को नहीं बैठना। आई डिड अवे विद दैट रिचुअल। और जब हम जाते हैं मैरिज में, तो सबके वहां बैंड बजता है, आधे घंटे तक 1 घंटे तक लोग नाचते रहते हैं, वो सब, वो भी मैंने नहीं किया। आई हैड ए ट्रेडिशनल मैरिज, ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज, फिर भी मैंने नहीं किया। सोचो उस टाइम पे भी, उस टाइम का मतलब थोड़े टाइम पहले, उस टाइम से तुम बोलोगे सर, सर आपका ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ तो मैं तो कह रहा हूं, लेकिन वो चेंज भी तो आना चाहिए। फिर मैंने तो चेंज के लिए किया है, सही चीज की मैंने, जो करने वाली है, मतलब वो मैंने हमेशा करने की कोशिश की है। सर आजकल एक और चीज हो रही है मैरिजेस में, क्या? लाइक जो फीमेल मतलब फेमिनिस्ट टॉयलेट का एंगल आ रहा है, लाइक जो हाँ, प्रीस्ट होंगे वो फीमेल्स होंगे, या फिर अच्छा, जो विमेन है वो रिचुअल्स वो कर रही है जो मेल भी करता है, लाइक पुटिंग सिंदूर। हाँ सही में, ओके। हाँ सर। ये इतना तो मैंने देख लिया है कि खुद ही दुल्हन नाचती हुई आ रही है, और 10-5 घर वाले, 10-5 लड़की वाले, वो भी सब नाच रहे हैं, बाकी सारे जो बाराती हैं वो खड़े होकर देख रहे हैं। ये तो मैंने देख लिया है। और उसके बाद जो है लड़की नाचती हुई स्टेज तक जा रही है, सीटियां बज रही हैं, ये सब तो फिर ये पता नहीं पहले क्या था, उसको क्या बना दिया। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, वो विदाई वाला जो एक माहौल था वो गायब हो रहा है। कन्यादान पे तो आइडिया आ गया था कि कन्या में क्या दान देने की हूँ, तो कुछ प्लस भी है। मतलब कुल मिला के समय फीमेल्स का आ रहा है। सर समय कन्यादान की जगह एक पुरुष वाला मतलब सिमिलर रिचुअल पुरुष मेन का अब भी वो फॉलो ज्यादा किया। अब वो ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। वो हमें तो सोसाइटल की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। जैसे अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, अंबाला में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, अंबाला में सोशियोलॉजी के एंगल से है ये कि वो लड़की ने घोड़े पे वो बारात लेके गई थी, बारात आने की वो बारात ले गई वो सर वो बनवारे की भी, है। जो शादी से पहले बनवारा नहीं निकलता है कुछ दिन का, वो उसमें घोड़ी पे बैठी थी, जैसे लड़का बैठता है ना, तो ऐसे वो लड़की बैठी। असली मैरिज में नहीं किया था उसने? वो सर वो बनवारा इन द सेंस की जो लगन से लेके शादी के बीच के 4-5 दिन होते हैं, उसमें वो पूरा जो रिचुअल होता है उसमें बैठते हैं, तो वो उसमें बैठी थी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ इसको 2 एंगल से देखना है। एक, सोसाइटी में तो कोई करे ना करे, लेकिन जब कभी होगा तो थोड़ा सा कुछ ढूंढेगा कोई, तो देखो पहले भी हुआ है, पहली बात। दूसरा,
वो लड़की जरूर, उसको जरूर थोड़ी सी, देखो शादी होते ही जो कल्चर क्रिएट होता है ना फीमेल के लिए, तो ड्रास्टिक है वो। सोसाइटी का जो ये नॉर्म है कि फीमेल ही घर से, मतलब फीमेल जाती है दूसरे घर में अपना घर मतलब वो करके, ये मतलब आई थिंक अर्थ शेकिंग इवेंट है ये। तो गर्ल्स को तो मतलब रेशनली प्रिपेयर, ऐसा इंडिपेंडेंट और वो होना चाहिए कि वो उस चीज से मतलब डबल बर्डन से बचें थोड़ा, जो भी हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। मतलब ये बड़ा अर्थ शेकिंग इवेंट है ये, और वो मेल कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूरा टाइम अपनी मदर के और फादर के साथ ही रहता है, और मदर का तो फिर वो क्योंकि ये भी सोसाइटी का एलिमेंट है। लेकिन फिर भी मेरे कहने का पर्पस ये है, मतलब कि देखो जो ये जो एक्सेप्शनल चीजें हैं ये भी हैं, जिसको हम, ऐसा भी है जो दलित समाज है उसको घोड़े पे नहीं बैठने देते, हम तो जानबूझ के नहीं बैठे, उन्हें बैठने नहीं देते, क्योंकि उसी को माना जाता है कि भाई ये आई, जैसे बाइक इज अ सिंबल, कार इज अ सिंबल, आप समझे, इसी से वो आता है। तो ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एक्चुअली में एलिमेंट्स नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन का लेवल तो इससे भी ऊपर चला जाता है, ये चीजों से नहीं होता है। ये चीजों के बावजूद भी आपको फिर आप फिर इनके लिए टची हो जाते हो। गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए, गोली भी मार दी जाएगी अगर आपने किसी को बोल दिया, तो आगे आगे गाड़ी लाके दोबारा लोग लड़ने आ जाते हैं। तो ये है, ये यही है सोसाइटी जो हम बोल रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस कैरी कर रहे हैं या कैसे है, इसको आप समझो थोड़ा सा, तो पब्लिक सर्विसेज को समझने में हेल्प मिलेगी। हमें जो समझना है वो पब्लिक सर्विसेज में कल क्या हो सकता है और मैं क्या लिख सकता हूं। इसीलिए एथिक्स के पेपर में इतने स्कोर लाने के बाद भी लोग करप्ट हो जाते हैं। एथिक्स का एक पेपर ही आ गया है पूरा, और बोलो। और मैंने बताया था जैसे आपको शायद पहले भी, कि जो मेरे एक आईपीएस स्टूडेंट थे वो टॉपर थे एथिक्स में, और वो एग्जाम में मेंस में चीटिंग करते हुए पकड़े गए। कमाल नहीं हो गया? तो आप सोचिए, आप इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जस्ट बाय इमोशन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो ये जो कह रहे हैं मीड साहब, यही कह रहे हैं कि भाई जो सोसाइटल है, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो मीडिएटिंग पॉइंट है। तो इसलिए हमने इतने सारे एग्जांपल दिए। अब कश्मीर फाइल इफ यू सी जस्ट एज ए मूवी तो नहीं समझ में आएगा। कश्मीर फाइल इट इज नॉट ए नाउन एनीमोर, वो नाम नहीं रह गया सिर्फ, वो एडजेक्टिव हो गया अपने आप में। कश्मीर फाइल बोलते ही जो इमेज आपके माइंड में आती है, द माइग्रेशन एंड द एक्सोडस एंड द किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स, वो हो गया है वो, है ना, ये इमेज आई। कल ऐसा तो नहीं की हुआ एक कि आ सिर्फ रही थी कि कोई क्या कह मूवी रहे हो? देखने गया था ऑटो। सर कल का एक था कि कोई मूवी देखने गया ऑटो लेकर, तो वो क्योंकि कश्मीर फाइल देखने गया था इसलिए ऑटो वाले ने फेयर ही नहीं लिया। अब ये सब तो यार, ये तो हो ही रहा है, लोग दूसरे को मूवी भी दिखा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन मैं जो बोल रहा था, ये वही इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो। इंस्टीट्यूशन, अब तुम कश्मीर फाइल बोलोगे, तुम्हारा कॉर्पोरेटर हो सकता है हिंदू, तुम्हें एक बार हेलो बोल दे तो कुछ और रूप ले रहा है, वो सोशल फैक्ट बन जाएगा। वो कश्मीर फाइल विल बिकम ए सोशल फैक्ट, इट विल बिकम ए सोशल फैक्ट। और फिर डरखाइम की अगर कोई प्रैक्टिकल रेशनैलिटी एथिक्स के पेपर में या कहीं ना कहीं एस्से में आप इसे कोट कर दोगे और अप्रोप्रिएटली पुटअप कर दिया, तो 4 नंबर फालतू भी आ सकते हैं, समझे? हाँ सरस्वती, क्या बोल रही हो? सर मैं ये कह रही थी, जरूरी थोड़ी ना कश्मीर पंडित ही मरे होंगे, और हाँ भी जो लेकिन आप देखो है। सरस्वती, बिल्कुल सही कहा सरस्वती ने, लेकिन सरस्वती जी अभी हम बात कर रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशन की। तो सोसाइटी जो डिमांड कर रही है वो बता रहा हूं मैं तो। तुम जो कह रही हो वो ट्रूथ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उसको। तो जब आईपीएस बन जाएगी हिंदू, तो हिंदू को पता है मेरे को सत्यमेव जयते के लिए करना है, लेकिन ट्रूथ तो ये है, कर तो ना पाएगी उतना। बैठना तो आराम से ही है, पंखा चलता रहेगा, न्यूज न्यूज वाले आएंगे, जब वो पूछेंगे मैडम क्या कहना चाहते हो, तो ये अच्छी अच्छी बातें कहेगी बस। ये 4 बकरी पकड़ी, 2 स्मैकिए पकड़े, 2 घरों की चोरी रोकी, एमएलए साहब का कुत्ता ढूंढ दिया। तो वो फैक्ट है ना, ये काम थोड़ी ना करना था, है? एक कॉल आएगा सारा काम होगा, और वैसे नॉर्मल आदमी आएगा तो उसकी एक्सेस ही नहीं होगी, क्योंकि दैट इज ऑल्सो सोशल फैक्ट। अगर आप नॉर्मल आदमी को एक्सेस देने लग जाओगे तो आप मर ही जाओगे, इसलिए कोई एक्सेस नहीं है। बाहर जरूर लिखा है मिलने का समय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मिल सकते हो। वो मिलने का समय है वो, बस शिकायत पेटी में शिकायत डालें। पुलिस स्टेशन विजिट पे जाओगे आप,
तो ये थोड़ी ना है कि वहां जाते ही आप सारे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल्स को गले लगा लोगे और कहोगे ये बहन मैं समझती हूँ बहन तेरे साथ क्या बीत रहा है, आजा लग जा गले। ऐसा कुछ नहीं होगा। ब्रिजबाला जी, अरे ब्रिजबाला जी कहाँ गए आप? हेलो, है नहीं लगता है वो। तो पॉइंट ये नहीं है, देखो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के एंगल से सोचो तो पेपर थोड़ा सा ज्यादा आएगा पास में, समझ आएगा कि क्या है। तो इसलिए आपने, थैंक्स टू किरण जी, गौड़ा शी, अरे आप बोल क्यों नहीं रहे ब्रिजवाला जी? आप बोलने के वो नहीं है क्या? अभी बच्चा है आसपास आपका, नन्ना मुन्ना या नन्नी मुन्नी राई जो भी है वो। ये भी एक सोशल फैक्ट है, देखो बोल नहीं सकती ब्रिजबाला जी, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट हो गया है ये, लेकिन फिर भी तैयारी कर रही हैं। यूरोप में जितने तुम 5 जो भी लोग हो ना, सब पे एक एक केस स्टडी हो सकती है। वहां पे प्रोफेसर तुम्हारा ही नाम लेके 4 साल तक $1000 पर आवर कमा लेगा। तुम ऐसे केस स्टडी हो सब अपने आप में। और वहां के जो यूरोप के बच्चे होंगे फिर वो देख देख के कहेंगे, सरस्वती के बारे में जो वो पढ़ेंगे कि ऐसी लड़की थी, ऐसे तैयारी कर रही है, हिंदू के बारे में, या किरण जी को तो मतलब वही बना दिया जाएगा, अमेजिंग, astonishing, this is my retirement age, you know what, she is still studying, I was baffled, ऐसा हो जाएगा किरण जी के लिए। तो सर यहाँ क्यों नहीं बना देते? क्या यहाँ ना बने, यही तो खेल है, यहाँ ना बने, हिंदुस्तान है ये, यहाँ समझे? हम जैसे बहुत है ना सर, हैं? यहाँ हम जैसे बहुत है ना, इसलिए नहीं बनता। नहीं 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 नहीं, ये भी आपने गलत बोला। नहीं नहीं नहीं, यहाँ आप जैसे बहुत नहीं है, यहाँ आप जैसे बहुत नहीं है, यहाँ स्टेटस क्यो से लड़ने वाले बहुत लोग हैं, मैंने माना, लेकिन आप जैसे भी बहुत लोग नहीं है। लेकिन वहां नहीं है ऐसे, वहां ये नहीं हो रहा है, यूरोप में और वेस्टर्न सोसाइटी में ये नहीं हो रहा है। तो कल्चर ही दूसरा है वो, वहां है ही नहीं भगवान ना, मतलब भगवान मतलब यहाँ तो मंदिर भी जाना है और उसके बाद कश्मीरी फाइल भी देखनी है, वहां कोई फाइल ही ना है, वहां फाइल नहीं देखी जाती, वहां म्यूजियम देखा जाता है, और म्यूजियम में भी चुप रहोगे। और हिंदुस्तान में चुप रहोगे तो पान कहां थूकोगे? हैं? पान कहां जाएगा अगर चुप रह गए तो ये गजब, ये सोसाइटी, इसलिए तो एक केस स्टडी है ये। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तुम लोग लड़ रहे हो, ये हो रहा है। हम नहीं, हम मानते हैं हम नहीं लड़ रहे। हम क्यों सोचे तुम्हारी कॉलोनियल मेंटेलिटी से? वो तो सेम 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 कम्युनिटी के होके लड़ रहे हैं। हम तो नहीं लड़ रहे। तो इसीलिए बाहर का आप अगर मीडिया पढ़ोगे, प्रो जो वेस्टर्न मीडिया है, वो तो कैसा पोर्ट्रे करता है इंडिया को कि आपको कोई ये भी फोन करके पूछ सकता है कि आप लोगों में आपस में चलने की जगह है कि नहीं है। यू नो, इंडिया इज द वन सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं मिला था सोलोमन आइलैंड्स के लोगों से। जिस समय मैं मिला था उनके पास मतलब कंप्यूटर एक भी कंप्यूटर नहीं, मतलब एक आध कंप्यूटर होगा मुश्किल तो 2 4 5। हमारे यहाँ इग्नू, उस टाइम इग्नू जो है वो अफ्रीका तक कर रहा है काम। एडुसैट दे रखा है हमने अफ्रीका को, सोचो, एडुसैट सैटेलाइट दे रखी है हमने। तो यहाँ नहीं होगा, वहीं बनेगी, तो तुम लोग रोल मॉडल वहीं हो, समझे? अब जैसे मान लो, आप समझिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे अब जैसे मान लो फूड पॉइजनिंग हो गई इंदू को, फिर भी क्लास ले रही है। वहां तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। एक हफ्ता तो इंदू कुछ नहीं करेगी, सिर्फ फूड पॉइजनिंग ठीक करेगी। यहाँ तो सर दर्द तो सर दर्द नहीं, अगर ऐसे होने लग जाए तो लड़कियां तो गांव की मर गई। उनको तो खाना भी बनाना है और सब, उनकी तो कोई छुट्टी नहीं है कभी भी, समझे? तो ये सोसाइटी समझने की कोशिश करो ना। तो वहां की गर्ल्स फिर यही कहेंगे, यू नो, वाह या वाह या वाह वाह, यही वो होगा। वह क्या बोले आप? ऐसा या वाह नहीं है, ठीक है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें कि सोसाइटी कैसे सोचती है। जैसे मैंने देखा अभी 2 4 दिन पहले, आई हैड टू गो समवेयर फॉर वेरी ब्रीफ टाइम, तो अफ्रीकन गर्ल्स थी 2 3, dressed up, you know, very smartly. They were the upper class or middle class of African society. तो 3 इंडियन लड़के थे। एक लड़के ने बोला उसको, कैन आई हैव ए फोटोग्राफ विद यू?
वो भी मान गई 1 सेकंड में, या और उसके साथ उसने सेल्फी ली। तुम हमारे यहाँ करके दिखाओ। वो लड़की क्यों मानी होगी? बिकॉज अफ्रीकन स्टिल आ रहे हैं हमारी कंट्री में, तो हम अमेरिकन हो गए, वो इंडियन हो गए। नहीं सर, अगर हम किसी और कंट्री में जाएंगे और वहां के लोग हमसे बोलेंगे ना, तो हम भी फोटो क्लिक करवा लेंगे, पर इंडियन के साथ नहीं करवाएंगे हम। अगर नहीं नहीं, तुम्हें कोई ना बोलेगा वहां पे भी। अमेरिका में तुम्हें कोई ना बोलने वाला आजा मेरे साथ फोटो खिंचा ले, या कनाडा में कोई ना बोलने वाला। सर अफ्रीका वहां पे वो सुपीरियर और हम इंफीरियर हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। अभी जो इंदू जी ने बोला वो क्या है? वो इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रक्ट है। वो जो अभी हम बात कर रहे हैं सोसाइटी को, देखो अभी इन्होंने वर्ड यूज कर दिया इंफीरियर सुपीरियर, जबकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट करा इंदू का तो निकला हाँ भाई इंडियन है तो इंफीरियर है। तो यही सोसाइटी है, यही तो सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी चाहिए सोशियोलॉजी में स्कोर करने के लिए, या किसी भी सब्जेक्ट में फॉर दैट मैटर। इन दीज डेज यू नीड टू हैव ए वेरी गुड वी नीड एक्शन। तो इसीलिए जो मीड बोल रहे हैं, मीड ने इसलिए क्या बोला? एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। इसीलिए मैंने सारी बात आपको बताई कि एक एलिमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज द प्रोसेस, एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच common habits of the community are internalized in the actor. Common habits of the community are internalized in the actor. Huh? And it is an essential process. It is an essential process in Mead's eyes. ये बहुत essential है Mead's की eyes में, because people neither have selves nor are genuine members of the community, until they can respond to themselves, as the larger community does. Until they can respond to themselves as the larger community does. And to do so, people must have internalized the common attitudes of the community. And to do so, people must have internalized the common attitudes of the community. ठीक है? तो यानी कि बाकी मूवी देखने के जाने के लिए आप सोचोगे कि यार लेकिन कश्मीर फाइल नहीं देखी तो प्रॉब्लम है भाई, देखनी पड़ेगी। तो आप यानी उस लार्जर कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हो, जो कम्युनिटी आपको परसुएट कर रही है इनडायरेक्टली कि यार ये तो नहीं देखी तो इसका मतलब कम्युनिटी के पार्ट नहीं। अभी जो मीड ने बोला वो आपने किया, क्योंकि आप जेन्युइन मेंबर नहीं माने जाओगे कम्युनिटी के जब तक आप लार्जर कम्युनिटी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तो इन ऑर्डर टू बी वैलिडेटेड एंड एक्सेप्टेड टू द लार्जर पार्ट ऑफ कम्युनिटी आपने भाग के कश्मीर फाइल्स देखी। समझे आप? तो ये देखो सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कैसे आपने एक्ट किया। वही इससे पहले सोचिए कि इतना पैशनेटली, इतना इजीली, इतना डायरेक्टली आपने किस एक्टर के लिए काम करता है। वो बच्चे करते हैं, वो तो टीनेजर। उसके अलावा तो अभी तो रिसेंट दंगल को फेल कर रही है, कोई कह रहा है दंगल को पीछे कर दिया, कोई कह रहा है ये कर दिया है। वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी आई थी तो उसने भी बहुत धमाल मचाया, लेकिन आई डोंट थिंक आप में से कोई देखने गया होगा गंगूबाई काठियावाड़ी। देख लो, नहीं गया। कश्मीर फाइल्स लेकिन देखेंगे। कश्मीर भी नहीं देखी सर अभी, कश्मीर भी नहीं देखी। सरस्वती देख लो, तुम लोग भी, क्या दिक्कत है? देखो आ जाएगी थोड़े दिनों में, नहीं तो
मैं तो मतलब ठीक है, देखनी चाहिए, मतलब मौका मिले तो देखनी चाहिए, मतलब कोई भी मूवी मैं ये कहता हूँ। मैंने तो कल्चर ही क्रिएट नहीं किया ये कि वीकेंड मूवी हो। आई गेट बोर्ड टेरिबली, बट इट हैज गॉट सोशल कॉस्ट। लेकिन ठीक है, अच्छा होता है। तो पॉइंट ये है कि भाई कॉमन एटीट्यूड। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं, 2 लाइन में हम इसको और खत्म कर देते हैं। बट मीड इज केयरफुल टू पॉइंट आउट, मीड इज केयरफुल टू पॉइंट आउट दैट institutions need not destroy institutions need not destroy individuality or stifle creativity, individuality or stifle creativity. Because he recognizes the presence of oppressive and ultra conservative institutions. He recognizes the presence of oppressive and ultra conservative social institutions, है ना जी। आप तुम देखो 4 दिन पहले ही आया है, खाप पंचायत बोल रही है भाई, खाप पंचायत बोल रही है पढ़ाएंगे, हमें तो पढ़ाना है जी, हमें तो डिजिटल एजुकेशन भी करानी है जी। अब बोलो हो गया, वही खाप जो बोल रही है ये, अब कितने बड़ा डिसीजन हो गया, कितना सी चेंज आ गया, है ना। He also adds that there is no necessary or inevitable reason, there is no necessary or inevitable reason why social institutions should be oppressive or conservative. Should be oppressive or conservative. So he believes in progressive and modern social institutions. He believes in progressive and modern institutions, giving space to creativity and individuality also. Giving space to creativity and individuality, यानी creativity को भी मौका मिलेगा, individuality को भी मौका मिलेगा, and both constraining, यानी उसको अंकुश भी लगाएंगे, both constraining individuals and enable them to be creative individuals. Enable them to be creative individuals. Enabling them to be creative individuals. यानी कि एक ऐसा थिंकर है ये, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, unlike others, he believes in enabling power of society and not constraining. He believes in enabling, he believes in enabling character of the society and not the constraining ones. Okay, तो ये हमारा खत्म हो गया है सोसाइटी। अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन के जो बेसिक थॉट्स हैं उसमें मीड क्या कहता है वो हम लेके चलेंगे।
हमने मीड को तो कर दिया, लेकिन मीड का जो बाकी थोड़ा रोल है, बेसिक प्रिंसिपल्स में क्या कहता है और व्हाट ही वांट्स टू कन्वे, वो हम देखते चलेंगे। ओके, जैसे हेडिंग हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन की लेके चलते हैं कि भाई क्या होता है, लेकिन हम बात सिर्फ मीड की करेंगे थोड़ी सी, जो भी है मतलब जितना भी उसमें है, क्योंकि उसमें कैपेसिटी ऑफ थॉट है, थिंकिंग एंड इंटरेक्शन एक आइडिया है, सिंबल्स में हम बात कर सकते हैं मीड की थोड़ी सी, एक्शन एंड इंटरेक्शन में मीड की हो सकती है, चॉइसेस में हो सकती है, सारे के सारे सिंबॉलिक इंटरेक्शन का पार्ट है ये। लेकिन देखना हमको मीड को ही है कि मीड साहब क्या कह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा देखेंगे कैसे कॉन्सेप्ट आ गया है, बस फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा। बताइए। बोलिए जी। तो क्वेश्चन तो इंदु तुम आज ही देख लो, इसके मीड के क्या है पता लग जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन है सर। अभी है तुम्हारे सामने? सर मतलब ऐसे वर्ड में, पीडीएफ में नहीं है, पिक्चर है मेरे पास। बोलो क्वेश्चन पढ़ो। एक तो सर है कि हाउ यू योरसेल्फ प्ले की रोल इन योर सोशलाइजेशन। बाप रे, हाउ वी प्ले अ की रोल इन आवर ओन सोशलाइजेशन। हाँ एक्सप्लेन करना। हाँ बताओ, देख लो। अब बताओ इसको कैसे करोगे, कोई कोई लिखा हुआ आंसर भी हो सकता है इसमें। दूसरा, ये कब का है, कौन से साल का है ये? सर 20 का है। बस भैया, सॉरी 19 का है सर। एक ही बात है, जमाना बदल गया है। चलो आगे, दूसरा क्वेश्चन। डू यू थिंक आई एंड मी आर सेंट्रल टर्म्स इन नीड्स वर्क? हाँ बिल्कुल, देख लो, कर दिया ना हमने, वो दोनों कर लिए हमने, पहले दोनों क्वेश्चन। जनता, यस सर। यस सर। हाँ। तीसरा, Self and society are twin bond. Examine the statement of need. हाँ, सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन Twin bond. बॉन्ड्स, Bond. BORN। Yes. हाँ, और Using Mead's theory of symbolic interactionism, discuss the stages in the formation of gender identity. अरे बाप रे बाप, डिस्कस द Stages in the formation of gender identity. हाँ, ये अब आ गया देखो दूसरे टाइप से, जेंडर आइडेंटिटी। लेकिन इसमें भी कितना, कौन साल का है ये? 14. अब देखो, जेंडर आइडेंटिटी में बन तो सकता है, लेकिन एग्जाम में आदमी एकदम नहीं कर सकता इसको। वो तो फीमेल का स्टीरियोटाइपिंग लेके आ रहा है पूरा, मेल का ये होता है, फीमेल का ये होता है, और 150 वर्ड में करना है, बताओ उसको एकदम से। ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि उसने तो जेंडर आइडेंटिटी के बारे में नहीं बोल रहा ना, वो तो ऐसा कुछ बोल रहा है, कहीं पे बोल देगा हल्का फुल्का, लेकिन वो तो अपना बता रहा है, वो तो उसका हुआ है। आगे बोलो। Critically analyze the contributions of Mead to symbolic interaction. हाँ, अब ये देखो, यानी कि जिसको सिर्फ मीड पता है वो मर गया, क्योंकि वो कह रहा है मीड का सिंबॉलिक इंटरेक्शन में बताओ। यानी जो हम आगे करने की बात कर रहे हैं, जो हम आगे बात कर रहे हैं कि कैसे मीड के बाद डेवलप हुआ है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, तो हम देख लेंगे अब हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शन अपने आप में तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे खैर हमारे दूसरे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। और बोलिए। Short note on Mead's notion of self. शॉर्ट नोट्स ऑन मीड। Mead's notion of self. हाँ, ये तो कर लोगे, ये तो कल ही कर लिया तुमने ये तो। और सर अभी 19 तक के है, 2021 अभी देखना। क्या बोला? 2019 तक है सर ये, 2008 से लेके 19 तक। उसके 20 और 21 अभी देखना है। यानी एक तो एरिया हमारा अभी कवर होगा, जिसमें हम बोलेंगे कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में क्या दिया, तो हमें सिंबॉलिक पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो। और दूसरा, जैसे जेंडर आइडेंटिटी वाला आया, तो आ जाते हैं ऐसे, पर कर करके हो जाएगा, थोड़ा करेंगे तो। किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है? आंचल जी, कोमल जी, ब्रिजबाला जी, सरस्वती जी।
इंदु जी तो करिए। कल कल क्या है, दिन क्या है कल? थर्सडे सर। ओके, तो आज तो किरण जी आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, है ना? यस सर। अच्छा है, आप करिए अच्छे से, घर में भी आप होंगे, अच्छी बात है। और किसी को कोई डाउट पूछना है तो इसको करिए, और फिर हम मीड को ही आगे देखेंगे भाई, है ना? ओ, मीड बोल रहा हूँ अपना, हाँ मीड को ही आगे देखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, सी थैंक यू। यू।